नमस्कार दोस्तों। कहते हैं भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या सच में ऐसा है या मेहनत और लगन से भाग्य को बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ता। रामू के घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने परेशान होकर अपनी पत्नी से कहा, शायद भगवान ने मेरे भाग्य में गरीबी और दुख ही लिखा है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसकी पत्नी सावित्री बहुत समझदार थी। उसने रामू को समझाया, भाग्य और मेहनत एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तुम्हारे नियंत्रण में है। हार मत मानो, हो सकता है हमारी मेहनत से भाग्य भी बदल जाए। रामू ने अपनी पत्नी की बातों को दिल से लगाया और ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। कुछ समय बाद एक साधु गांव में आए। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा भाग्य कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। पहाड़ के दूसरी ओर एक गुफा है जहां भाग्य का देवता रहता है। जाओ और उससे अपने भाग्य के बारे में पूछो। रामू ने निश्चय किया कि वह भाग्य के देवता से अपने सवाल का जवाब जरूर मांगेगा। रामू ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में वह जंगल से गुजरा जहां एक बीमार शेर मिला। शेर ने कहा, रामू, जब तुम भाग्य के देवता से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं इतना कमजोर और बीमार क्यों हो गया हूं। रामू ने शेर से वादा किया कि वह उसका सवाल जरूर पूछेगा। थोड़ी दूर जाने पर रामू को एक बड़ा पेड़ मिला जो पूरी तरह सूख चुका था। पेड़ ने कहा, रामू, जब तुम भाग्य के देवता से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं फिर से हरा भरा क्यों नहीं हो सकता। रामू ने पेड़ से भी वादा किया कि वह उसका सवाल पूछेगा। आगे बढ़ते हुए रामू को एक बूढ़ी महिला मिली। उसने कहा, बेटा, जब तुम भाग्य के देवता से मिलो तो उनसे पूछना कि मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों हैं। रामू ने महिला से भी वादा किया और अपनी यात्रा जारी रखी। रामू आखिरकार गुफा में पहुंचा। वहां उसने भाग्य के देवता को देखा और उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं अपनी गरीबी और दुखों से बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। भाग्य के देवता मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम्हारे भाग्य में संघर्ष और कठिनाइयां लिखी हैं, लेकिन इन्हीं के माध्यम से तुम्हें सफलता मिलेगी। मेहनत और धैर्य से तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। रामू ने देवता से शेर, पेड़ और बूढ़ी महिला के सवाल भी पूछे। भाग्य के देवता ने जवाब दिया, शेर को कहो कि वह एक इंसान को खाकर अपनी शक्ति वापस पा सकता है। पेड़ को कहो कि उसकी जड़ में खजाना दबा है जिसे निकालने से वह फिर से हरा भरा हो जाएगा। और बूढ़ी महिला को कहो कि अगर वह अपनी संपत्ति दूसरों के साथ बांटेगी तो उसकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। रामू भाग्य के देवता के जवाबों को लेकर लौटने लगा। सबसे पहले वह शेर के पास पहुंचा। उसने शेर को देवता का संदेश सुनाया, तो इसका मतलब है कि मुझे किसी इंसान को खाना होगा और तुम मेरे सामने मौजूद हो। रामू डर गया, लेकिन तभी उसने सोचा, अगर मैं शेर का भोजन बन जाऊंगा तो मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी यात्रा का क्या मतलब रह जाएगा। शेर भाई, अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हें एक बार के लिए ही शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं पेड़ के पास जाकर तुम्हारे लिए कुछ और उपाय निकाल सकता हूं। रामू फिर पेड़ के पास पहुंचा और उसे भाग्य के देवता का जवाब बताया। पेड़ की जड़ों से खजाना निकला। रामू ने पेड़ को धन वापस दिया और उसमें से थोड़ा सा खजाना अपने लिए रख लिया। फिर रामू बूढ़ी महिला के पास पहुंचा। उसने महिला को देवता का संदेश सुनाया। महिला ने अपनी संपत्ति को जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया, जिससे उसकी तकलीफें कम हो गईं। रामू ने अपने हिस्से का खजाना लिया और अपनी जमीन पर बेहतर खेती करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अब उसके खेत लहलहा उठे, उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। कहानी से सिख एक, मेहनत ही असली भाग्य है। भाग्य चाहे जैसा भी हो, मेहनत और लगन से उसे बदला जा सकता है। तो धैर्य
धैर्य और समझदारी से समाधान संभव है। हर समस्या का हल धैर्य और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। 3. दूसरों की मदद करने से खुशियां मिलती हैं। अपने पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ साझा करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं। भाग्य का खेल केवल एक भ्रम है। असली खेल हमारी मेहनत, इच्छा शक्ति और निर्णयों का है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भाग्य का लिखा मिटाने के लिए हमें खुद पर विश्वास और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए।